आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? जैसे ही पैसा आता है 2-3 दिन के अंदर गायब हो जाता है और महीने के एंड में ये सोचना पड़ता है कि आखिर पैसा गया कहाँ। सच बताऊं दोस्तों, प्रॉब्लम आपकी इनकम की नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है आपकी हैबिट की। आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसी हैबिट बताऊंगा जो आप अगर कर रहे हो तो उनमें सुधार कर कर आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो, और लास्ट में एक ऐसी लाइफ चेंजिंग एडवाइस दूंगा जो आपकी लाइफ को फाइनेंशियली तौर पर बिल्कुल चेंज कर देगी। जय श्री राम दोस्तों, मैं अजय सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन और शानदार वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी इंतजार के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है इमोशनल स्पेंडिंग। जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता तो हम क्या करते हैं? बाजार में घूमने चले जाते हैं, टहलने चले जाते हैं, तब हम इमोशनली कोई चीज परचेज कर लेते हैं। और दूसरा, जब हमारा मूड ठीक होता है तब हम एक्साइटमेंट में घूमने जाते हैं और फिर हम वहां पर स्पेंडिंग करते हैं, यानी खर्चा। तो हमारा मूड चाहे ऑफ हो चाहे मूड हमारा ऑन हो, सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन निकालते हैं, खर्चा। सबसे पहला पॉइंट, अक्सर इन चीजों को हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं रियलाइज तो करते हैं लेकिन इस पर कभी फोकस नहीं करते हैं। अब रीजन नंबर मैं 2 की बात करूं यहां पर दोस्तों। रीजन नंबर 2 है कि सोशल प्रेशर। दोस्त ने आईफोन ले लिया, पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, तो हम सोचते हैं कि हमें भी ये लेना चाहिए। दोस्तों, हम उनकी लाइफस्टाइल को देख तो रहे होते हैं लेकिन कभी उनकी इनकम को नहीं देखते। तो जब भी आपका दोस्त आईफोन ले रहा है, आपका कोई दोस्त गाड़ी ले रहा है, या कोई दोस्त घर खरीद रहा है, या दोस्त कहीं ट्रिप पे जा रहा है, घूमने जा रहा है, तो उससे पहले ये सोचो, ये देखो कि वो एक्चुअल में कमा कितना रहा है। कभी भी दिखावे पे विश्वास ना करें, रियलिटी पर अपने पैसे दो, देख कर सोच समझ कर ही खर्च करें। तीसरा बता देता हूं कि नो फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, अक्सर 95% लोगों के अंदर ये चीज देखने को मिलती है कि वो हर चीज की प्लानिंग करते हैं। बच्चों के स्कूल की प्लानिंग करते हैं, उनके एजुकेशन की प्लानिंग करते हैं, मैरिज की प्लानिंग करते हैं, है ना, घूमने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कभी भी जो पैसा उनके पास आ रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए उसकी वो कभी भी प्लानिंग नहीं करते हैं। अब चौथा, इजी ईएमआई ट्रेड। आप मार्केट में जाते हैं, वहां पर आपको 20% ऑफ, 50% ऑफ, जीरो डाउन पेमेंट, ऐसे बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं जिनको देखकर लगता है यार यहाँ पर अभी तो मुझे कुछ पैसा देना ही नहीं है और ये चीज़ अगर मैं ले लूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों, वो हमारे माइंड के अंदर कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि आज ये ऑफर है, मैं ले लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, इजी ईएमआई के ट्रैप में कभी भी मत फंसना। वहाँ आपको ये थोड़ा सा प्रलोभन देकर आपको साल, 2 साल, 5 साल के लिए बांध दिया जाता है। तो इस ईएमआई ट्रैप से हो सके उतना बचो। अब छठा मैंने यहाँ पर नोट किया है, ईएमआई, नो फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ईएमआई का मैंने इससे पहले क्लियर कर दिया, अब है नो फाइनेंशियल डिसिप्लिन। लोग जिम का रूटीन बना लेते हैं पर पैसे का रूटीन नहीं बनाते। एक्चुअल में आपने कई बार देखा भी होगा, ये चीजें रियलाइज भी की होगी कि लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक रियल फैक्ट में बता रहा हूँ कि लोग जो जिम की मेंबरशिप लेते हैं ना, उनमें से कुछ ही लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाते हैं। तो हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं कि नो फाइनेंशियल डिसिप्लिन। लोग जिम का रूटीन बना लेते हैं पर पैसे का रूटीन नहीं बनाते। सेविंग कोई लेफ्ट ओवर चीज नहीं है दोस्तों, सेविंग एक हैबिट होता है और इसे अपने जीवन में आपको अपनाना ही पड़ेगा अगर आप अपने फाइनेंशियली लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि अगर हम अच्छी आदतें नहीं डालते हैं तो जाने अनजाने में हमें बुरी आदतें लग ही जाती हैं। जैसे अगर हम सुबह जल्दी उठना स्टार्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लेट उठ रहे होते हैं। तो अपनी फाइनेंशियली लाइफ में आप हैबिट बनाइए, पैसा कमाने के साथ पैसा बचाने पे, पैसा बढ़ाने पे फोकस कीजिए। अब
सॉल्यूशन देता हूं मैं इसमें। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, मेरे कहने से एक आप 20, 50 और 30 रूल अपनाइए। जैसे ही आपकी इनकम आए उसमें से ऑटोमेटिक आपका सेविंग में या इन्वेस्टमेंट में पैसा चला जाना चाहिए। अगर आपका कोई इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है तो उसको ऑटो पे पे लगा दो, ताकि आपके पास ऑप्शन ही ना रहे उस पैसे को कहीं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर में डालने का। फिर उसके बाद जो भी आपके डेली के नीड एंड वांट्स हैं उन पे, और फिर उसके बाद जो आपकी ज़रूरतें हैं ही हैं उस पर आप डाल सकते हैं। मतलब कि 20% आपका सेव होना चाहिए, 30% पैसा आप लर्निंग पे, आप अपने जो भी शौक हैं उन पे, और 50% जो भी आपकी नीड एंड वांट्स है उन पे। मतलब इसको आप अपने हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात सही से समझ ना आई हो या मैं उसको सही से आपको डिकोड ना कर पाया हूँ, तो इसमें आप अपने सहूलियत से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन 20% को तो सबसे प्रायोरिटी पे आपको रखना ही रखना है। अब दूसरा बता देता हूँ मैं, एक इमरजेंसी फंड भी दोस्तों यहाँ पर आप क्रिएट कर लो। मैं अक्सर हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ईएमआई ट्रैप में लोग इसी वजह से फंसते हैं, क्योंकि उनके पास लाइफ में जब भी कोई अनसर्टेनिटी आती है तो सबसे पहले वो अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करते हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन डिस्टर्ब होता है। और अगर वो अपना एक इमरजेंसी फंड मिनिमम 6 महीने का, और उससे बढ़िया है मिनिमम 1 साल का, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियली लाइफ में, आप अपने माइंडसेट में भी शिफ्ट देखेंगे दोस्तों। जब आपके अकाउंट में पैसा पड़ा होता है तो आपको ये कभी भी नहीं लगता कि आपके पास पैसा नहीं। तो यहाँ पर भी आपका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड आपको पैसा अट्रैक्ट करने में भी मदद करता है। अब दोस्तों मैं एंड में कहूंगा, अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो कमेंट में लिखना प्लान, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा। और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और हाँ, वीडियो के कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दिया करो, क्योंकि नाम का नाम हो जाता है और काम का काम हो जाता है। मैं अजय सिंह राजपूत मिलता हूं आपसे नए और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।